नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। भीम आर्मी के चंद्रशेखर का बड़ा ऐलान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश की मुझसे 25 सीटों पर बात हुई थी और मेरी लड़ाई भाजपा संघ से है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने ग्रेटर नोएडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि वो यूपी में अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। अखिलेश पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो अपनी बात से पलटते हैं वो धोखा करते हैं। अखिलेश की मुझसे 25 सीटों पर वार्ता हुई थी। अलग पार्टी के लिए 14 MLA चाहिए, 80 लाख वोट होने चाहिए। मैंने बंद कमरे की बात तो बाहर नहीं लाना था, लेकिन ये जिन्होंने की है वो जाने। हालांकि चंद्रशेखर ने ये भी साफ किया कि स्वामी प्रसाद मौर्य जहां से लड़ेंगे वहां हम प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई भाजपा और RSS से है। 2 साल से कोशिश कर रहा हूँ। तो आप बसपा के पास क्यों नहीं जाते, बहन जी के पास क्यों नहीं जाते हो? आप रिश्ते में भी आप खुद कहते हैं कि मैं उनसे छोटा हूँ, बुआ है वो मेरी, तो आप बसपा से क्यों गठबंधन की बात नहीं करते? 2 साल से प्रयास कर रहा हूँ। आप बात करवा दीजिए। आप बात करवा दीजिए। आप बात करवा देंगी तो मैं जवान वाला हूँ। बहनों से कभी झूठे वादे नहीं करता हूँ। मैंने कभी अपनी माँ को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ा है। आप बात करा दीजिए, मैं सोचूंगा और हो सकता है कि मैं उनके लिए, उनके सम्मान में और बड़ा काम कर दूं। मेरे लिए राजनीतिक सुख नहीं, मेरे लिए, क्योंकि मैंने 5 साल मैंने देखा है जब शब्बीरपुर में हमारे घर जलाए गए तो ये जो नेता विपक्ष वाले कोई नहीं आया था। क्या पिछले 5 साल में आपने देखा जो आज मुख्य विपक्ष है किसी दलित के घर जाते उसकी दुख पीड़ा में, तो जो दलितों के आंसू नहीं पूछ सकता, जिनके सरकार में दलित अधिकारियों ने खून के आंसू रोए हो, वो समाज जो है ना अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना जानता है। चंद्रशेखर जी, आप किस सीट से चुनाव लड़ेंगे? मैंने ये बात कही थी कि पार्टी जो आदेश करेगी, अगर मैं पार्टी आज भी आदेश करेगी, हमारे लीडर्स यहाँ बैठे हुए हैं, अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी, तो मैं लड़ूंगा गोरखपुर जाके। पहले ये था कि एक बड़ा गठबंधन में उसमें ये सहायता थी कि मुझे कम काम करना पड़ता, मैं अपनी सीट पे जाके लड़ता, लेकिन अब मुझे अपनी लड़ाई अपने साथियों के साथ मिलकर अकेले लड़नी है। तो मैं समझता हूं कि जहां जरूरत मेरी होगी वहां ज्यादा रहूंगा। हम पे उत्तराखंड का भी चुनाव, उत्तराखंड में भी हमारे 8 प्रत्याशी डिक्लेयर हो चुके हैं। गोरखपुर शहर की सीट की बात करें, वहां से चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, मुझे एक भाई ने मुझसे कहा था, आपके चैनल से वो जान जाएंगे कि अगर चुनाव में हार जीत से डरना नहीं चाहिए, आप जाके लड़ो, क्या पता अगला 2027 आपका। और ये कही थी एक साथी ने बात, मैं आज उनसे कहता हूं कि मैं लड़ूंगा और हम सब मिलकर लड़ेंगे। दलितों ने लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, ये अन्याय अत्याचार और जिस तरह से पूरे संविधान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, बहनों के सम्मान के लिए फैसला लिया था कि हम गठबंधन में जाएंगे। और अब उन्होंने फैसला लिया है कि वो किसी भी कीमत पे, एक चीज मुझसे छूट गई थी, मैं बता दूं कि आपको हमारे टिकटों में देखने को मिलेगा सामाजिक न्याय। जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी आपको देखने को मिलेगा। तो 30% टिकट दलितों को मिलेंगे, जनरल सीट पे भी दलित समाज के लोगों को लड़ाएंगे। दूसरा, उसके बाद 42% से 45% जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको टिकट दिए जाएंगे, जिसमें हिंदू धर्म के पिछड़े वर्ग के भी लोग हैं और मुस्लिम धर्म के पिछड़े वर्ग के भी लोग। उसके बाद 5% हम लोग ST के लोगों को भी टिकट देंगे और बाकी जो टिकट हैं वो हमारा जो अन्य। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।